याकूब याकूब के पत्री अध्याय 3। जीभ एक आग है। जीभ एक आग है। मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक न बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे, क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं। जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर नियंत्रण रखता है। जो अपनी बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाए तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाते हैं, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविक के इच्छानुसार संचालित किए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थित यह जीभ सारे शरीर को कलंकित करती है और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और समुद्री जीव पाले जा सकते हैं तथा मानव जाति द्वारा वश में किए गए हैं, पर जीभ को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक विष से भरी है। इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को भी शाप देते हैं। जो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है, एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकालते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकलता। स्वर्गीय ज्ञान। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कार्यों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में कटु ईर्ष्या और स्वार्थी आकांक्षा हो तो गर्व न करना,
और न सत्य के विरोध में झूठ ही भूलना। यह तो वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, स्वाभाविक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और स्वार्थी आकांक्षा होती है, वहाँ बखेड़ा तथा हर प्रकार की बुराई भी होती है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलानसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ, स्थिर और कपट रहित होता है। मेल मिलाप कराने वाले उस बीज को जिसका फल धार्मिकता है, मेल के साथ बोते हैं।